हेलो वर्गोस, कन्या राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कन्या राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी 2025 की रीडिंग है और ये रीडिंग का टॉपिक है कि कन्या राशि की शादी 2025 में होगी या नहीं होगी। तो वर्गोस, यहाँ पे आप इस रीडिंग को किसी भी तरीके से देख सकते हो, चंद्र राशि के हिसाब से भी, लगन के हिसाब से भी। अगर चंद्र राशि लगन नहीं पता तो नाम, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख सकते हो। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको आपकी फीलिंग्स के बारे में बताऊंगी। वर्गो कन्या राशि वाले जो लोग शादी करवाना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज क्या रहेंगी, वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, वो देखेंगे। और फिर यहाँ से मैं आपको बताऊंगी कि आपकी शादी 2025 में होगी कि नहीं होगी, वो देख लेंगे। और यहाँ से गाइडेंस आपको दूंगी कि 2025 में आपको शादी के लिए क्या गाइडेंस रहेगी, क्या सलाह रहेगी, कि जिससे आपकी चीज़ें बेटर हों, आपके फेवर में जाएं, वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। तो चलिए कन्या राशि शुरू करते हैं कि 2025 में आपकी फीलिंग्स शादी को लेकर क्या रहेंगी। वर्गो कन्या राशि वालों की क्या फीलिंग्स, क्या एनर्जीज रहेंगी अपनी शादी को लेकर 2025 में। 3 ऑफ कप्स कन्या राशि, किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स। वर्गो कन्या राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपनी शादी को लेकर 2025 में। मोमेंट टू मोमेंट, गिल्ट, ऑर्डिनरीनेस। कन्या राशि, देखिए आपकी शादी को लेकर जो मुझे फीलिंग्स दिख रही हैं वो मेरे को यही दिख रही है, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड और 3 ऑफ कप्स के कार्ड हैं। ये कार्ड दोनों ही बोलते हैं कि एस ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में करना चाहते हो। आपके मन में देखिए इच्छा तो है शादी को लेकर, और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन हो, कोई गेट टुगेदर हो, रीयूनियन हो। आप सोशलाइज करना चाहते हो और आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हो। नई शुरुआत का मतलब यहाँ पे हम लेंगे, शादी का टॉपिक है ना हमारा रीडिंग का, तो शादी को ही लेकर एक नई शुरुआत आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में चीज़ें नए सिरे से स्टार्ट हो। यानी कि आपको कोई नया लाइफ पार्टनर मिले जिसके साथ एक लॉन्ग टर्म हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी हो, आप उनके साथ सेटल हो जाओ। आपकी लाइफ जैसे होता है ना, जब शादी होती है तो इंसान की नई ज़िंदगी ही स्टार्ट होती है ना, नए सिरे से स्टार्ट होती है। तो उसी तरीके से आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हो नए इंसान के साथ। और नए इंसान के साथ मतलब जो भी पार्टनर आपको मिलेगा उसी के साथ आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में सेटलमेंट हो जाए। आप हैप्पीनेस चाहते हो, खुशी चाहते हो। और आप चाहते हो कि आपको कोई ऐसा इंसान मिले जो आपको बहुत प्यार करे। और मैरिज को लेकर आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही मुझे सोचते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ें रहेंगी 2025 में। और सेलिब्रेशन किसी तरीके का हो सकता है, आपके मन मन में है कि भी शादी हो जाए तो एक जैसे होता है ना, खुशी वाला माहौल होता है, तो वो चीज़ें, वो पल आप अब चाहते हुए दिख रही हो। बट मुझे ये भी साथ के साथ नज़र आ रहा है, आप लॉजिकल भी बहुत ज़्यादा चल रहे हो कन्या राशि। एक तरफ तो आपका मन है कि आपकी लाइफ में खुशी आए, हैप्पीनेस आए, नए सिरे से आपकी ज़िंदगी स्टार्ट हो, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म हो, एंड हो, और नई लाइफ में नई चीज़ें या नया इंसान या कोई भी इंसान आपकी लाइफ में आए और उसके साथ आप लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ो। बट आप इसी चीज़ को लेकर लॉजिकल बहुत ज़्यादा चल रहे हो। ये मुझे फीलिंग्स दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा माइंड से चलोगे, बहुत ज़्यादा सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील करोगे। कोई भी फैसला लेने से पहले आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल रहोगे। यानी कि आपको ये लग रहा है कि आगे तो बढ़ना चाहते हो, लेकिन आप ना कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहते अपनी ज़िंदगी का। आप बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके सही फैसला ही लेना चाहोगे। यानी कि आप माइंड से मुझे चलते हुए दिख रहे हो, वो चीज़ें रहेंगी। और आप, हो सकता है कन्या राशि, मुझे ये भी दिख रहा है कि या तो, अब देखिए 2025 है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पहले ट्राई किया हो शादी के लिए, रिश्तों के लिए, या आपका कोई रिलेशनशिप था किसी के साथ, या आप ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड थे, या फिर हो और आपकी उनके साथ कुछ चीज़ें नहीं सही चल रही हैं, या सिंगल भी हो, यानी कि आपने कभी कोई रिश्ता नहीं भी देखा। सभी ही सिचुएशंस में आप, मुझे ये भी दिख रहा है कि माइंड से तो चल ही रहे हो, लेकिन आप बहुत संभल संभल के भी चल रहे हो। इसीलिए मैंने बोला था कि कुछ लोगों का हो सकता है ना, पहले कोई रिश्ता देखा, आपका सही नहीं रहा, या फिर कोई भी चीज़ आपको लगा कि आपसे कुछ पहले गलती हुई है, तो अब आप कुछ गलतियां नहीं दोहराना चाहते हो, कुछ मिस्टेक्स नहीं करना चाहते हो 2025 में। ये मुझे फीलिंग्स दिख रही है। शादी चाहते हो करवाना, लेकिन बहुत संभल संभल के चलना चाहते हो। जैसे होता है ना, कदम फूंक फूंक के रखना, कोई
धीरे धीरे चलना, बहुत कॉशियस होके चलना है, अलर्ट होके चलना, कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप धीरे धीरे चलना चाहते हो कि अगर कोई गलती हुई तो फिर चीज़ें खराब ना हो जाए। तो बहुत ना माइंड से मुझे चलते हुए दिख रहे हो, कुछ मिस्टेक्स नहीं करना चाहते हो। और यहाँ पे गिल्ट का भी कार्ड आया, तो हो सकता है कोई पछतावा या कोई गिल्ट आपको 2025 में रहे। यानी कि हो सकता है आपसे कोई गलतियां हुई हैं, कोई मिस्टेक हुई है, और आप ना अपने आप को ही मुझे कोसते हुए दिख रहे हो कन्या राशि, कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपसे ऐसे नहीं होना चाहिए था, आपने इतना क्यों सहा, आपने इतना क्यों किया। आप अपने आप को किसी चीज़ के लिए कोसते हुए दिख रहे हो, जैसे पछतावे वाली फीलिंग होती है ना इंसान को। अब कई बार होता है कि एक्चुअल में कोई गलती हो जाती है, सच में कोई गलती होती है, तो उसके लिए तो इंसान पछतावा करता ही है कि यार हमसे ये गलती होगी, हमें नहीं करना चाहिए था। कई बार होता है कि हम रिलेशनशिप्स में या किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा किसी के लिए कर देते, तो हमें वापसी नहीं मिलती है, वो रिटर्न नहीं मिलता। तो हमें तब भी गिल्ट होता है कि यार हमने क्यों इतना टाइम वेस्ट किया, फालतू में ही ऐसे ही किसी के लिए किया। तो कोई भी गिल्ट, कोई भी पछतावा आपको रहता रहेगा 2025 में, और शायद उसी कारण से अब आप लॉजिकल सोचोगे कि अब जो गलतियां आपसे पहले हुई है ना, वही आपको दोबारा नहीं दोहरानी है, अब वही चीज़ें आपको मिस्टेक्स दोबारा नहीं करनी है। अब इसी कारण से अब आप इमोशनल होकर कोई फैसला नहीं लेना चाहोगे अपनी शादी को लेकर, बहुत ज़्यादा माइंड से चलोगे, लॉजिकल रहोगे, बहुत सही गलत के हिसाब से अपने मुझे डिसीजंस लेने के ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है। और बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ब्लंट कम्युनिकेशन भी रहेगा इन द प्रोसेस, यानी कि शादी को लेकर फीलिंग्स एनर्जीज में आपका जो कम्युनिकेशन है वो ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रहेगा। और स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन का मतलब सीधी सीधी बात आप करोगे, ये नहीं घुमा फिरा के आप कोई बात नहीं करना चाहोगे। और चीज़ों को थोड़ा सा सिंपल ही रखते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को थोड़ा सा सादगी के साथ ही डील करोगे, कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहोगे। और हाँ, स्टेबिलिटी भी चाहते हो, सिक्योरिटी भी चाहते हो आपकी लाइफ में। आप चाहते हो कि चीज़ें, जो भी इंसान आपको मिले या जिससे भी आपकी शादी हो, उसके साथ चीज़ें लॉन्ग टर्म में अच्छी रहें, स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो। बट कुछ गलतियां हैं आपसे हुई हैं या किसी इंसान से हुई हैं, लेकिन आप अपने आप को कोसते हुए मुझे दिख रहे हो, और इसी कारण से अब आप जो भी करना चाहोगे अपनी शादी के लिए, बहुत ज़्यादा संभल संभल कर करना चाहोगे। आप कोई गलती नहीं करना चाहोगे, कोई रिस्क नहीं लेना चाहोगे, कोई मिस्टेक नहीं करना चाहोगे। बट यस, आप अपनी लाइफ में आगे एक नई शुरुआत शादी वाली करना तो चाहते हो, ये मुझे आपकी फीलिंग्स दिख रही हैं, बट उसी को लेकर माइंड से चलोगे आप। यानी कि फीलिंग्स इमोशंस में बह के कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहोगे, ये चीज़ें हैं। ये है कन्या राशि आपकी फीलिंग्स, आपकी सोच कि आप क्या सोचोगे। अभी हम देखते हैं कि शादी होगी, आपकी शादी होगी या नहीं होगी। वर्गो कन्या राशि वालों की 2025 में शादी होगी या नहीं होगी, वो देख लेते हैं। वर्गो कन्या राशि वालों की 2025 में शादी होगी या नहीं होगी। हैंडमैन, एम्परर, सन। वर्गो कन्या राशि वालों की 2025 में शादी होगी या नहीं होगी, वो देखते हैं। वर्गो कन्या राशि वालों की 2025 में शादी होगी या नहीं होगी, लेट्स सी। माइंड, इनोसेंस, एग्जॉशन। कन्या राशि, जो आपका पहला टाइम दिख रहा है ना मुझे, ये क्योंकि मैंने पूरे साल की रीडिंग बनाई है 2025 की, और मैंने 4-4 महीने के हिसाब से आपको बताऊंगी। पहले 4 महीने ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025, यहाँ पे अभी शादी के चांसेस, शादी के योग मुझे नहीं दिख रहे हैं। और जो लोग, देखिए ये रीडिंग उनके लिए जो शादी करवाना चाहते हैं। अब जो लोग शादी करवाना ही नहीं चाहते हैं और सोच कर बैठ गए कि हमने तो करनी ही नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए, तो फिर तो रीडिंग आपके साथ उतनी मैच नहीं होगी। क्योंकि जब इंसान ने सोच ही लिया कि हमने करनी ही नहीं है, ये उनके लिए जो एक्चुअल में शादी करवाना चाहते हैं, शादी के मूड में है, रिश्ते देख रहे हैं, तो वहां पे आपको एक आइडिया मिलेगा 2025 आपका अच्छा जाएगा शादी को लेकर या नेगेटिव जाएगा। तो देखिए, पहले 4 महीने तो नहीं दिख रही है शादी, स्टक दिख रहे हो आप मुझे, और आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स चलेंगे पहले 4 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025 में। माइंड में इतने ज्यादा विचार चलेंगे शादी को लेकर, जैसे होता है ना कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके दिमाग के धुएं निकल गए हैं। लिटरली आप थोड़ा सा ऐसा सोचोगे कि आपका ना नेगेटिव सोच ज़्यादा रहती हुई दिख रही है।
आपके माइंड में कभी एक विचार आएगा, कभी दूसरा आएगा, कभी तीसरा आएगा। आप दिमाग में जैसे खिचड़ी पक रही है किसी चीज़ को लेकर। आप थोड़ा-सा चीज़ों को लेकर डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, और इसी कारण से जो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, आप मुझे स्टक दिख रहे हो। आप एक्शंस इनिशिएटिव्स भी नहीं ले पा रहे हो, आप आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो। और हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ एडजस्टमेंट कर लेते हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, या फिर आप अपनी सोच को बदलने के ऊपर फ़ोकस है। जिस तरीके से आप पहले सोच रहे थे, शादी को लेकर, लाइफ़ पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, आप हो सकता है पहले 4 महीने अपनी सोच को बदलने की कोशिश करो, आप अपना परसेप्शन बदलो। आपको लगेगा कि यार दूसरे एंगल से देखते हैं, दूसरे परसेप्शन से चीज़ों को डील करते हैं। बट पहले 4 महीनों में लेकर शादी को लेकर चीज़ें मुझे स्टक दिख रही हैं, चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगी। और आप भी अगर एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो, तो आपकी तरफ से भी मुझे एक्शन इनिशिएटिव्स उतने नहीं दिख रहे, यानी कि आपकी तरफ से वो एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत कुछ करना चाहते हो शादी के लिए, लेकिन सिचुएशंस ऐसी हैं, हालात ऐसे हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, या फिर चीज़ें वैसे ही स्टक हो रही हैं। तो मुझे ये दिख रहा है कि शादी को लेकर चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, चीज़ें स्लो रहेंगी, चीज़ें स्टक रहेंगी, और आपकी सोच में चीज़ें बहुत ज़्यादा चलेंगी। आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे दिख रहे हो, और जो सोच रहेगी वो नेगेटिव ही रहेगी, ये चीज़ें रहेंगी। तो पहले 4 महीने तो मुझे शादी नहीं दिख रही, लेकिन उसके बाद चीज़ें पॉज़िटिव हो रही हैं। उसके बाद से लेकर, यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025। तो ये सारे कार्ड्स जो हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025, यानी कि अगले 8 महीने, उम, अप्रैल के बाद से मई से दिसंबर के बीच में, वो पॉज़िटिव रहते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है आपको कोई इंसान मिल रहा है, कोई रिश्ता मिल रहा है, कोई पर्सन ऐसा मिल रहा है जो एक पावर पोज़ीशन अथॉरिटी वाले होंगे। हो सकता है वो कुछ गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कुछ उनका रुतबा हो, या पावर वाले लोग हों, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो एक, जैसे होता है ना इंसान के अंदर एक पावर पोजीशन अथॉरिटी वाला इंसान होगा, या फिर वो बड़े फैमिली से पीछे साउंड होंगे, या उनके घर परिवार में कोई पावर पोजीशन अथॉरिटी वाला इंसान होगा। ये चीज़ें रहेंगी, ऐसा सा कुछ आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। तो ये कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि यस, शादी के मई से लेकर दिसंबर 2025 में वर्गो कन्या राशि वालों की शादी को लेकर कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है शादी ही हो रही है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है एंगेजमेंट हो रही है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है रोका हो रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई रिश्ता मिल रहा है, उसको फाइनल कर रहे हो, शादी हो सकता है अगले साल करो। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि ना हर किसी की सोच अलग होती है। कुछ लोग होता है कि भी टाइम चाहते हैं, अभी शादी जल्दी नहीं करना चाहते, रिश्ते को फाइनल करके कुछ लोग सोचते हैं बाद में करेंगे, और मैंने बोला मई से दिसंबर के बीच में। अब किसी के लिए हो सकता है मई में, हो सकता है किसी के लिए जून में, किसी के लिए जुलाई में, किसी के लिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। तो इन 8 महीनों में से कोई भी ऐसा महीना रहेगा जिसमें आपके फ़ेवर में चीज़ें जाएँगी, आपको कोई रिश्ता मिलेगा, शादी को लेकर चीज़ें पॉज़िटिव रहेंगी। तो इस टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होगी, एक फ्रेश बिगिनिंग आपकी लाइफ़ में होगी, और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील करोगे। और जैसे आप बहुत ज़्यादा स्टक दिख रहे थे ना मुझे स्टार्टिंग में पहले 4 महीनों में, कि आप एक्शंस लेना चाहते हो, नहीं ले पा रहे हो, तो आप अब चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर फाइनल एक डिसीज़न भी मुझे लेते हुए दिख रहे हो, फाइनल एक्शंस भी लेते हुए दिख रहे हो, अपना मन बनाते हुए दिख रहे हो कि भई फाइनल अब आपको सेटल होना, आपको शादी करनी है, और बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी से भी आप चीज़ों को मुझे डील करते हुए दिख रहे हो। क्योंकि सन का कार्ड बोलता है कि एक क्लैरिटी रहेगी, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड भी आपका रहेगा, और ये कार्ड बोलता है कहीं न कहीं एक सक्सेस, एक विक्ट्री भी आपको मिलेगी। तो कहीं न कहीं शादी को लेकर चीज़ें कन्या राशि अच्छी रहेंगी 2025 में, लेकिन वो जो टाइम रहेगा मई से लेकर दिसंबर 2025 का रहेगा। अब मई से दिसंबर 2025 के बीच में ही होगी। किसी के लिए मई के आस-पास का टाइम रहेगा, 2-4 महीने आगे-पीछे रहेगा, कहीं किसी के लिए एंड वाला टाइम रहेगा। तो इनोसेंस का कार्ड यही बोलता है कि चीज़ों को आप सिंपल ही रखोगे, सादगी से चीज़ों को डील करोगे, आप कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहोगे अपनी शादी में, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं चाहोगे, आपको ऐसा लग रहेगा कि जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे भी चलने दो, बट थोड़ा-सा रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करोगे, डिसिप्लिन मेंटेन करके चीज़ों को डील करोगे। और देखिए यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि किसी इंसान से आपको हेल्प सपोर्ट भी मिलेगी। अब वो हेल्प सपोर्ट देखिए कोई भी हो सकता है, आपके फादर हो सकते हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं, या घर के बड़े लोग हो सकते हैं, उनकी तरफ से आपको मदद भी मिलेगी। लेकिन जो मुझे रिश्ता आपका दिख रहा है वो मुझे यही दिख रहा है कि कोई इंसान पावर पोजीशन अथॉरिटी वाला होगा। पावर पोजीशन अथॉरिटी वाला मतलब होता है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड हो गया, कोर्ट से रिलेटेड हो गया, कोई जज वकील हो गया,
जिसकी ना पावर हो, वो ऐसा सा कुछ हो सकता है, आपको कोई ऐसा इंसान मिले या इसी चीज़ों से रिलेटेड कुछ ऐसा रिश्ता आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। और अच्छा रहेगा आपके लिए। एग्ज़ॉशन का कार्ड बोलता है थोड़ा-सा आपको थकावट सी तो ज़रूर महसूस होगी। हो सकता है आपको ऐसे लगे कि पीछे आपने मेहनत की, एफ़र्ट्स किए, अब आप थोड़ा-सा ना थक गए हैं, थकावट सी आपको लग रही है, लेकिन आप गिव अप भी मुझे करते हुए नहीं दिख रहे हो। आप अपने लिए एक्शन इनिशिएटिव्स भी लोगे। तो शादी के लिए आपकी शादी होगी कि नहीं होगी, तो कन्या राशि के लिए 2025 में आंसर आया है येस, कि उनकी शादी ज़रूर होगी। अब ये किसी के लिए अरेंज मैरिज है, किसी के लिए लव मैरिज है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी कर रहे हो। तो मेरे कार्ड्स ने यही सपोर्ट की है कि येस शादी होगी, क्योंकि मैं लव लाइफ की रीडिंग नहीं बना रही हूँ। लव लाइफ की रीडिंग मैंने अपने चैनल पे 2025 की अलग से अपलोड की हुई है। ये सिर्फ शादी का टॉपिक है। कुछ लोग हो सकता है अपने घर वालों के कहने पे शादी कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है किसी की फैमिली मान गई है, क्योंकि कन्या राशि बहुत सारे लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, सबकी सिचुएशंस अलग-अलग रहेंगी। तो आंसर यही है कि शादी हो जाएगी 2025 में। अब किसी की देखिए शादी हो रही है, किसी का रिश्ता पक्का हो रहा है, किसी की एंगेजमेंट हो रही है, किसी का रोका हो रहा है, तो सबकी सिचुएशंस अलग-अलग रहेंगी। तो शादी को लेकर कुछ पॉजिटिव चीज़ें ज़रूर रहेंगी, एक क्लैरिटी रहेगी, एक हैप्पीनेस रहेगी, एक किसी लेवल पे सक्सेस, एक विक्ट्री आपको मिलेगी। आपको लगेगा कि फाइनल आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे थे, फाइनल वो चीज़ आपको मिल गई है। मतलब मेहनत का मतलब शादी के लिए आप एफर्ट्स डाल रहे थे, तो फाइनल आपको लगेगा कि वो चीज़ आपने अचीव कर ली है, क्योंकि सन का कार्ड पॉजिटिव कार्ड होता है और एम्परर का कार्ड भी पॉजिटिव कार्ड आया है। अब यहाँ से गाइडेंस ले लेती हूँ कन्या राशि आपके लिए। वर्गो कन्या राशि वालों के लिए शादी को लेकर क्या गाइडेंस रहेगी 2025 में? व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? ये कार्ड आपको गाइडेंस कम दे रहा है, आपको सवाल ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि ये कार्ड आपको पूछ रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको छोड़नी है। तो ये कार्ड आपको ही पूछ रहा है कन्या राशि कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लेट गो करनी है, रिलीज करनी है, छोड़नी है। अब ये आपको पता होगा कि कौन सी चीज़ है जिसको आप पकड़ के बैठ गए, उसको छोड़ने की ज़रूरत है। अब क्या होता है, कई बार हम किसी इंसान को पकड़ के बैठ जाते हैं, कई बार होता है पुराना कोई रिलेशनशिप होता है उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। कई बार होता है नेगेटिव थॉट्स होते हैं, कोई ज़िद होती है। तो कोई भी चीज़, अगर कोई रिलेशनशिप, कोई इंसान, कोई ज़िद, कोई आपकी आदत या कोई आपके नेगेटिव विचार, कोई भी चीज़ जो आपको बॉदर कर रही है, शादी को लेकर कुछ अड़चनें आ रही हैं, ये चीज़ें आपको छोड़ने की ज़रूरत है। आपको पता होगा कि किस चीज़ के कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। तो कार्ड आपको बोल रहा है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, आपको क्या चीज़ छोड़ने की ज़रूरत है। आपको पता तो है, लेकिन आप उस चीज़ को शायद छोड़ नहीं रहे हो। कुछ लोग हो सकता है ओवरथिंकिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोच नेगेटिव कर चुके हो, तो आपको नेगेटिव सोच में से बाहर निकलना है। कुछ लोग हो सकता है किसी लव रिलेशनशिप में थे, तो वो रिलेशनशिप टॉक्सिक हो चुका, आपका अच्छा नहीं है, तो आपको वो रिलेशनशिप छोड़ने की ज़रूरत है, उस इंसान को छोड़ने की ज़रूरत है। या फिर कोई इंसान आपको कंट्रोल कर रहा है, दबाने की कोशिश कर रहा है, जो आपको परेशान, जिससे ज़्यादा परेशानी हो रही है, उसको निकालें अपनी लाइफ से। या आपने कोई ज़िद पकड़ी हुई है, उसको निकालें। तो कोई भी चीज़ जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, उसको रिलीज़ कर दें, लेट गो कर दें। ये कार्ड आपको बोल रहा है कि आपको पता है कि कौन-सी चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत है, उसी चीज़ को निकालें, अपनी लाइफ से बाहर करें, ताकि आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी ही आए। और आपके लिए यहाँ से देख लेते हैं वर्गो कन्या राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस रहेगी 2025 में शादी के लिए। रीबिल्ड का कार्ड आया आपके लिए। एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, ये कार्ड मैं इसलिए देख रही हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन करती रुको। ये कार्ड ये भी है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। एक जैसे यहाँ पे गिल्ट का भी कार्ड आया था आपके लिए, कि आप किसी चीज को लेकर आपको पछतावा हो रहा है। जैसे होता है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने ऐसे क्यों किया, आपसे नहीं होनी चाहिए थी वो गलतियां। तो अगर आप किसी चीज को लेकर पछतावा कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, फालतू में आपको लग रहा था आपसे गलती हुई है, चाहे वो जाने अनजाने में ही हुई हो, उसको भूल जाएं। तो ये कार्ड ये भी बोल रहा है कि उस चीज को भी रिलीज कर दे, किसी चीज को होल्ड मत करें अभी, क्योंकि आपकी अब लाइफ में नई स्टार्ट आपने करना है। शादी अगर करना चाहते हो, तो अगर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी आ रही हैं, उसको वेलकम करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, पास्ट को ख़त्म करें, पास्ट को छोड़ दें, पास्ट को रिलीज़ करें और फ्रेश बिगिनिंग अपनी लाइफ में करें। ये कार्ड भी यही गाइडेंस आपको दे रहा है कन्या राशि, कि शादी करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, या आप शादी कर भी रहे हो मान लो, तो रीबिल्ड करें। जो चीज़ें आप, जिस चीज़ ने आपको तोड़ा है, जिस चीज़ ने आपके अंदर से उथल-पुथल मचा दी, आपके दिल में, आपके दिमाग में, जिस चीज़ ने आपकी ज़िंदगी को हिला दिया है, तो उस चीज़ को दोबारा से अपने आप को खड़ा करें, दोबारा से रीबिल्ड करें, ताकतवर बनें। अगर कोई इंसान आपको कुछ बोल कर जाए, तो आप इतने स्ट्रॉन्ग बनें कि आप
उसकी बातों में आकर या उसकी चीज़ों को सुनकर हिले हिले ना अंदर से, इतने स्ट्रांग बने कि कोई भी चीज़ आपको तोड़ ना पाए। तो रीबिल्ड का कार्ड यही बोलता है कि अगर आप पहले टूट चुके थे, बिखर चुके थे, इमोशनली लो फील कर रहे थे, परेशान हो रहे थे किसी भी कारण से, तो आपने अपने आप को फिर से स्टैंड करना है, फिर से खड़ा करना है, फिर से स्ट्रांग बनाना है और इतना स्ट्रांग बना लेना है कि कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति, कोई भी इंसान, कोई भी रिश्ता आपको ऐसा मिले जो आपको थोड़ा-सा भी कुछ बोले तो आप टूटे नहीं अंदर से, आप बिखरे नहीं। आपको ऐसा बनना है। ये कार्ड आपको एक गाइडेंस दे रहा है कि रीबिल्ड आपको करना है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। कहीं न कहीं हो सकता है आप नेगेटिव हो रही हैं, पुरानी चीज़ों के ऊपर हो सकता है फ़ोकस कर रही हैं, कुछ पछतावे हैं, किसी चीज़ ने आपको तोड़ा अंदर से, आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप बिल्कुल टूट टूट गए थे, तो अब आपने स्ट्रॉन्ग बनना है। ये बस आपको यही गाइडेंस दे रहा है। लाइफ के एक्सपीरियंस लें, ज़िंदगी में आगे बढ़ें, पुरानी चीज़ों को भूलें, एक्सपीरियंस लेके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएँ और इतना स्ट्रॉन्ग बना लें कि लाइफ में अब वो चीज़ें दोबारा से कभी आए भी ना, तो वो आपको हिला ना पाएँ। आपने अपनी नींव को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है। ये है आपके लिए गाइडेंस। तो यस, आंसर यस आया शादी के लिए, लेकिन मई से दिसंबर के बीच में ही दिख रहा है मुझे और इस टाइम पीरियड पे कभी भी हो सकती है और किसी के लिए हो सकता है शादी है, किसी के लिए एंगेजमेंट, किसी के लिए रोका, तो अलग-अलग चीज़ें रहेंगी, लेकिन शादी को लेकर चीज़ें अच्छी रहेंगी। आप सेटल होते हुए मुझे दिख रहे हो और हैप्पीनेस एक जॉय ही रहेगी। लेकिन जो भी इंसान आपको अगर मिलेगा ना, जिससे आपकी शादी की बातचीत चलेगी, वो थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी होंगे, वो थोड़ा-सा अपने हिसाब से भी चीज़ों को चलाने की कोशिश करेंगे। वो चीज़ें भी उनकी वो उनकी क्वालिटी होगी कि भी थोड़ा-सा कंट्रोल करके रखना, भी उनको लग रहा है वो जो कह रहे हैं वही सही है और वो मैच्योर भी होंगे, इंसान समझदार भी होंगे, कन्या राशि। तो ये है रीडिंग आपके लिए और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।